और दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आज थंबनेल से आप लोगों को पता चला होगा कि 10+2 का रिज़ल्ट जो सीबीएसई का है, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों का रिज़ल्ट जो है 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम जो है वो 10 दिन 15 दिन इसके अंदर ही आ जाएगा। माने कि मैक्स टू मैक्स आपका 15-16 तारीख के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। पर मेन चीज़ ये नहीं है कि रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, चाहे 15 को आए, चाहे 16 को आए, चाहे 10 को आए, रिज़ल्ट तो आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है? मेन चीज़ ये होता है कि रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद क्या करना, आपने क्या डिसाइड किया। कुछ लोग डिसाइड किए हैं, कुछ लोग नहीं भी डिसाइड किए हैं कि करना क्या है। बस रिज़ल्ट आ गया, तो कोई कहेगा कुछ करने की, कोई कहेगा कुछ करने की, तो वही कर लेंगे। मेरा दोस्त जो बनेगा, हम भी वही कर लेंगे। मेरा दोस्त जो करेगा, वही हम कर लेंगे। ये नहीं करना है। अब ये चीज़ है कि अब करना क्या है, करना नहीं क्या है। सबसे मेन ये चीज़ है कि आपको क्या नहीं करना है। रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि डॉक्टर बनने चले जाएँगे, इंजीनियर बनने चले जाएँगे। आप ठीक है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ठीक है, सब कुछ कीजिए, पर उसमें ये लोग गलती उसमें क्या करते हैं कि वो गैपिंग ले लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग कोटा चले जाएँगे इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है? कुछ लोग मेडिकल का प्रिपरेशन करने के लिए चले जाएँगे। पर आप जाइए, पर वो लोग क्या करते हैं ना कि 10+2 के बाद वो सिर्फ प्रिपरेशन ही करते हैं, सिर्फ तैयारी में लगे जाते हैं। आप तैयारी में लग जाओगे वो ठीक है, पर एक चीज़ आप ये गलती करते हैं कि गैपिंग कर देते हैं अपने एजुकेशन में। जैसे कि 10+2 आपने कर लिया, 2005 आपका 2025 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद बहुत लोग क्या होता है कि प्रिपरेशन ही करते रह गए जब तक हम इंजीनियर ना बन जाएँगे। एक चीज़ ये गलती करते हैं। उसमें आपका एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप कहीं भी बीएससी, या तो आप साइंस से हैं तो बीएससी में ले लीजिए, या तो बीए में लीजिए। आपका ग्रेजुएशन गैप नहीं होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन गैप हो जाता है, तो आप यदि जॉब में जाते हैं, प्राइवेट जॉब में जाएँगे, तो आपको जॉब टॉप क्लास की कंपनियों में नहीं मिलेगा। आप भूल जाइए कि आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है? इसलिए कि वो क्या हो ना कि जो टॉप क्लास की कंपनियाँ होती हैं 10-20, वो क्या करती है ना कि जो गैपिंग वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो 10+2 के बाद जो गैप करके देते हैं कि 1 साल 2 साल हम प्रिपरेशन कर रहे थे और उसकी वजह से मैंने बीएससी या बीए में एडमिशन नहीं लिया, तो क्या करते हैं कि उनका उस स्टूडेंट को लेते ही नहीं है वो। उन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उनको ये लगता है कि पता नहीं ये फेल हुआ होगा, तब इसने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है? यदि प्रिपरेशन करता है तो प्रिपरेशन में तो भाई टाइम लग सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक ही साल में कॉम्पिटिशन बीट कर लेंगे। हो सकता है कि 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तो 2 साल 3 साल तो क्या आप बीएससी बीए नहीं करेंगे? आपका एज तो बढ़ रहा है ना। तो क्या होता है कि यदि आपका गैप हो जाता है ना, तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपका गैप क्यों है? यदि आपने एजुकेशन में 10 किया टाइम पे, 12 कर लिया टाइम पे, तो आपका जो 2 साल 3 साल आपने किया, चाहे 1 साल किया, तो वो गैपिंग क्यों है? तो इसलिए गैपिंग नहीं करना है। आप बीटेक कीजिए, डॉक्टर बनिए, प्रिपरेशन कीजिए, पर ये गैपिंग करके आप मत कीजिए। यदि आप गैपिंग करेंगे ना, तो वो आपके करियर में क्वेश्चन टैग खड़ा कर देगा, ठीक है? आप कहीं भी आप जाएँगे ना जॉब में, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा। बहुत सी जॉब में तो आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएँगे। इसलिए कि उसमें दिया रहेगा कि यदि गैप है आपके एजुकेशन में, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आपको एजुकेशन में कहीं भी आपका गैप नहीं होना चाहिए। कि एजुकेशन जैसे आपने 10+2 कर लिया, तो उसके बाद एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। आप साइड से कुछ भी करो, प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन में कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपका 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा। तो आप एजुकेशन गैप क्यों कर रहे हो? एजुकेशन गैप करते हो, इन केस उधर नहीं हुआ आपका कुछ, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप उसके बाद ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आप कोई स्किल्स आप सीख लोगे, पर आप जब जॉब करने जाओगे ना, तो फिर पूछेगा आपसे कि आपने 2 साल क्या किया, 3 साल क्या किया। आप कितना माथा पीटते रह जाओगे ना कि मैंने ये किया, वो बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए कि आप प्रिपरेशन करते हो तो उसका सर्टिफिकेट थोड़ा मिलता है। कोई कंपनी बना के देती है कि आपने 2 साल प्रिपरेशन किया।
तो इसलिए आपको ये गैपिंग नहीं करना है, मेन थिंग ये। और क्या करना है, अब इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि करना क्या है आखिर लाइफ में। लाइफ में आपका जो मार्कशीट आएगा ना इस बार, वो आपको बता देगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप पढ़ाई में कितने, आपका माने कि कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, आप मार्कशीट में देखोगे ना, तो उसमें यदि आप साइंस में आपका मार्क्स अच्छा है, तो आप तो साइंस की तरफ आप जाओ, वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए। यदि आपका आर्ट्स में अच्छा है, तो आप आर्ट्स की तरफ जाओ। ये आपका मार्क्स खुद का खुद बताता है कि आप किधर जाओगे। यदि कहीं मार्क्स आपका अच्छा नहीं है, तो आप कुछ अलग अपना फील्ड चूज करो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट और मन लगता हो। ऐसा नहीं कि मेरा मार्क्स खराब है उसके बाद ही मैं ज़बरदस्ती घसीटे जा रहा हूँ, घसीटे जा रहा हूँ उसमें। उससे कि पता है क्या होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और टाइम भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो आप अपना उसके बाद, यदि आप साइंस में अच्छे हो तो साइंस की तरफ आप मूव कर जाओ, ठीक है, उस फील्ड में। और आर्ट्स में हो तो आर्ट्स की तरफ मूव कर जाओ उस फील्ड में। और यदि मार्क्स बहुत कम है दोनों में, साइंस में भी कम है, आर्ट्स में भी कम है, और 10+2 में भी आपका 10 में भी आपका खराब मार्क्स है, तो आप कुछ अलग फील्ड आपके लिए देखो जिसमें आपका रुचि लगता हो, मन लगता हो, वो आप काम करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के दम पे ही सब कुछ किया जा सकता है। विदाउट एजुकेशन भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपका मन है, मार्क्स अच्छे हैं, तब तो वेल एंड गुड है, तब आप उसमें आप जाओ। पर यदि आपका मार्क्स अच्छा नहीं है, 10+2 का तो रिजल्ट आ जाएगा, और इससे पहले आपका 10 का आ ही गया होगा, तो 10 के बाद ही आप 10+2 पास करोगे ना, तो आप दोनों मैच कर लेना। यदि आपका दोनों में मार्क्स पुअर है, तो आप कुछ अलग अपनी स्ट्रीम खोजना। ठीक है, कि आपको करना क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, उस क्षेत्र में आप जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो आईपीएल में 17 साल 18 साल के लड़के हैं, उनको कितना उनका पैकेज है, सिर्फ 2-3 महीने खेलते हैं उनको मिलता है 50 लाख 80 लाख। ठीक है, तो आप 17 साल में कोई भी एजुकेशन लेके आप कमा लोगे 80 लाख? नहीं ना कमा पाओगे। तो मेन यही चीज़ है, इसीलिए मेरा कहने का सेंस यही है, मोटो यही है कि आप लोग उस स्ट्रीम की तरफ अपने, जो आपके अंदर जो आपका टैलेंट है ना, उसकी तरफ आप मूव कीजिए। अपने टैलेंट को पहचानिए कि मेरा टैलेंट कहाँ पे है। ठीक है, आप एक दूसरे को देख के उस टैलेंट में मत घुसिए कि उसका टैलेंट वो है तो मैं भी वही करूँगा, आप वो नहीं कर सकते। हर आदमी के अंदर अपना अलग टैलेंट होता है। हर आदमी को भगवान ने बनाया, सबका दिमाग अलग होता है, सबकी क्षमता अलग होती है। तो सेम कैसे हो सकता है? आप कैसे सोच सकते हो वो जो कर सकता है मैं भी वो कर सकता हूँ? ठीक है? आपकी अलग पहचान है, उसका अलग पहचान है। तो आप अपने अंदर देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो कर रहा है उसका ठीक है, वो अपने मन से कर रहा है। तो आप उसके मन से क्यों जा रहे हो? आप अपने मन से पूछो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा स्ट्रीम क्या है? मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है? तो उस पार्ट की तरफ आप जाओ तो दैट विल बी फाइन फॉर यू। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो लॉन्ग हुआ, पर ये वीडियो आप यदि एक बार देख लोगे ना, तो अपने मन से पूछना कि क्या ये वीडियो सही है। यदि ये वीडियो सही है तो आप ज़रूर कमेंट करना। यदि आपको लगेगा कि नहीं इस वीडियो से हमको कुछ सीखने को नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अपने एक बार सोचोगे अपने बारे में कि करना क्या है। और जो मैंने बताया ना कि गलती नहीं करना, तो वो आप गलती मत करना। ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी बाद में। आप तो शुरू-शुरू में तो चले जाओगे कि हाँ, प्रिपरेशन करने के लिए नए-नए अपने जोश में चले जाओगे। फिर जब आपको मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना, तो उस टाइम कोई नहीं आएगा। उस टाइम कोई नहीं कहेगा कि मैंने नहीं बोला था कि एडमिशन मत लो, मैंने ये नहीं बोला था एडमिशन मत लो। तो आप एडमिशन ले लो, फिर आप प्रिपरेशन तैयारी करते रहो। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय-बाय।